हमको नेगेशनिज्म नहीं चाहिए, कुछ नहीं हुआ सब कुछ ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे। परिस्थिति कठिन है, दुखमय है, मनुष्य को व्याकुल करने वाली है, मन की निराश दृढ़ता करने की वाली बात है। उन्होंने की है। कोरोना प्रतिकार के अपने प्रयासों की गति बढ़ाने की, उन प्रयासों को वैज्ञानिकता के आधार पर स्थापित करने की, सामूहिकता से काम करने की, एकता की, उसी प्रकार सत्य को पहचानते हुए, स्वीकारते हुए उसके आधार पर काम करने की बात कही है। अपने आप को ठीक रखना और समाज की सेवा करना, चिंता करना, इसका आग्रह उन्होंने किया है। वही बातें मुझे भी बतानी है, मैं अपनी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि वो अनुभूत बातें हैं। मुख्य बात मन की है। पहली, मन अगर हमारा थक गया, हार गया, तो हम तो जैसे किसी सांप के सामने चूहा एकदम निष्क्रिय होकर, कुछ भी न करते हुए लूला होकर बैठ जाता है, कुछ करता ही नहीं अपने बचाव के लिए। ऐसी समस्या के सामने हमारी स्थिति हो जाएगी। ऐसी हमको होनी नहीं देनी है और ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। हम कर रहे हैं। सारे चित्र को देखते हैं तो जितना दुख है उतनी ही आशा है। ऐसे परिस्थिति में समाज की कुछ विकृतियां बाहर आती है, बात सही है, लेकिन जितनी विकृति बाहर आ रही उससे अधिक सत्कृति बाहर आ रही। बहुत से लोग सब प्रकार के, सब आर्थिक स्तरों से, समाज पर यह संकट है, सब पर संकट है, इसका भान रखकर स्वयं की भी चिंता कर रहे हैं और उनसे जितनी बनती है उतनी समाज की भी चिंता करती है। ऐसे उदाहरण बहुत हो रहे हैं कि अपनी चिंता किए बिना दूसरों की चिंता, दाई नीड इज ग्रेटर, इस प्रकार की वृत्ति का दर्शन समाज कर रहा है। इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। निराशा की परिस्थिति नहीं है, लड़ने की परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति तो अपने मन के प्रतिभाव पर निर्भर करती है। क्या ये निराशा, ये रोज 10-5 लोगों के, अपरिचित लोगों के जाने के समाचार का सुनना, मीडिया के माध्यम से परिस्थिति बड़ी विकराल है उसका घोष निरंतर सुनना, ये हमारे मन को उदास बनाएगा, कटु बनाएगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा होने से विनाश ही होता है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है मानवता के इतिहास में, इसलिए ऐसी सब प्रकार की बाधाओं को लांघकर मानवता आगे बढ़ी है, अब भी बढ़ेगी। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उनकी किशोरावस्था में उनके माता पिता दोनों, ऐसी ही महामारी चल रही थी नागपुर में प्लेग की, उसमें स्वयं की चिंता किए बिना समाज के लिए काम करते थे। उस समय तो दवाइयां भी नहीं थी। अगर समाज की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर भी गाज गिरेगी, यह मानकर चलना पड़ता था। ऐसे समय में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते एक ही दिन में दोनों चले गए। डॉक्टर हेडगेवार किशोर आयु के थे, उस समय डॉक्टर नहीं बने थे, केशव कहे जाते थे। उस संवेदनक्षम आयु में उनके मन पर परिणाम क्या हुआ? क्या उनका जीवन आगे कटुता से भर गया, क्रोध से भर गया, निराश हो गए? ऐसा नहीं हुआ। इस वियोग के, दुख के विष को पचाकर उन्होंने उसमें से संपूर्ण समाज के प्रति निरपेक्ष आत्मीयता का स्वभाव बनाया। जिनका जिनका उनके साथ संबंध आया है, विचारधारा से उनके हो न हो, लेकिन वो एक बात बता कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार यानी स्नेह प्रेम, ऐसा उनका स्वभाव बना। जब विपत्ति आती है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हम जानते हैं, हम भारत के लोग हैं, हम जानते हैं कि ये जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है। मनुष्य एक न एक दिन जैसे पुराने कपड़े, मैले कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलता है, वैसे पुराना शरीर निरुपयोगी हो गया, उसको छोड़ देता है, दूसरे जन्म में आगे बढ़ने के लिए नया शरीर धारण करके आता है।
ये जानने वाले हम लोग हैं। हमको ये बातें डरा नहीं सकती, निष्क्रिय निराश नहीं बना सकती। ब्रिटेन के पंतप्रधान बने चर्चिल, उसके बाद उनके कार्यालय में उनके टेबल पर एक वाक्य लिखा रहता था। वो वाक्य क्या था? प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो पेसिमिज्म इन दिस ऑफिस। We are not interested in the possibilities of defeat. They do not exist. हम हार की चर्चा में बिल्कुल रस नहीं रखते, क्योंकि हमारी हार नहीं होने वाली है। हमको जीतना है। संपूर्ण राष्ट्र को अपने उत्साह से, अपने वक्तृत्व से, अपने करने से चर्चिल ने इस मनस्थिति पर खड़ा किया कि चाहे जो हो, हम हारेंगे नहीं, हम शरण नहीं जाएंगे, हम जीतेंगे। और वो जीते, विपरीत परिस्थिति में जीते। उस समय का डाटा अगर फीड करते कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर कहता कि इंग्लैंड बेचिराग हो जाएगा। लेकिन लगातार महीना भर दिन रात बम के रेड़ों को झेलकर ब्रिटेन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं, तो उस शत्रु को पूर्ण परास्त किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रवृत्ति ही ऐसी थी। सामने जो संकट है, जो दुख है, जो अंधकार है, उसको देखकर वो निराश नहीं हुए, उन्होंने उसको एक चुनौती मान लिया। हमको भी ऐसा संकल्प करके इस चुनौती से लड़ना है और संपूर्ण विजय इस पर पाएंगे, तब तक सतत प्रयास करते रहना है। संकल्प की दृढ़ता का जैसे महत्व है, वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था? डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या उस चर्चा के कारण? डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए, उसकी आवश्यकता है, और उस दृढ़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं। समुद्र मंथन के समय कितने ही रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों के आकर्षण से प्रयास बंद नहीं हुए, मंथन चलता रहा। हलाहल विष जैसी भीति भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके कारण भी प्रयास से विरत नहीं हुए। अमृत प्राप्ति होने तक प्रयास चलते रहे।